मेरे देश के बहुजन समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के सभी लोगों, आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना अति आवश्यक है और इस फैसले से निश्चय ही भारत देश के करोड़ों SC/ST समुदाय पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह फैसला आरक्षण के हित में लिया गया है और आरक्षण जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में निहित है। अनुच्छेद 341 को बचाए रखने के लिए, भारत देश के संविधान को बचाए रखने के लिए और एक अक्षुण्ण व्यवस्था जो इस देश की है, भारत देश के संविधान में जो एक बड़ा प्रावधान SC/ST के आरक्षण को लेकर दिया गया है, इस संबंध में जो बात मैं आपके समक्ष करने वाला हूं वह दिशा तय करेगा समाज की आरक्षण के मुद्दे पर। आप सभी को मालूम है कि आपने 21 अगस्त को भारत बंद करके अपनी एकता का परिचय दिया था। ऐसी ही एकता मैं चाहता हूं कि सभी सामाजिक संगठनों में पुनः बनाई जाए। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के सभी लोग और भीम सेना के सभी भीम सैनिक और सभी संगठन संस्थाओं के सभी लोग पूरी एकता के साथ मिलकर आरक्षण के पक्ष में लड़ने के लिए पक्षधर रहेंगे। इसके लिए हम बहुत ही जल्दी एक मीटिंग तैयार कर रहे हैं, एक बैठक तैयार कर रहे हैं और मैं भी अभी मुझे अपने पर्सनल सेक्रेटरी से बात करनी है। उन्होंने शायद कल की मीटिंग तय की है। यदि कल की मीटिंग का मेरे पास मैसेज आ जाएगा तो अवश्य ही हम कल यह एक बहुत बड़ा फैसला ले लेंगे कि आरक्षण पर सभी संगठन के साथ अनुसूचित जाति जनजाति की सभी छोटी बड़ी जातियों को साथ में मिलकर चलने का संकल्प हमारे द्वारा लिया जाएगा और यह जरूरी भी है। वर्तमान समय में जिस तरह से भारत सरकार या यूं कहें बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण के मामले पर बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है, हिल नहीं रही है और यह वो वक्त है जो आरक्षण व्यवस्था को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का श्रेय लेने या देने की लड़ाई नहीं है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक दलों और कुछ सामाजिक संगठनों को एक होकर अब समाज के साथ खड़े होना होगा। मुझे अपनी बड़ी बहन कुमारी मायावती जी पर संपूर्ण भरोसा है कि वो जैसे 21 अगस्त संपूर्ण भारत बंद में भीम सेना के साथ में डंडे और झंडे के साथ खड़े हुई थी और मेरे छोटे भाई माननीय श्री आकाश आनंद जी जो कि बहुजन समाज पार्टी के एक कद्दावर, एक बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो जिस तरह से खड़े हुए संपूर्ण बहुजन समाज के साथ, भीम सेना और भीम सैनिकों के साथ, तो ये पुनः साथ खड़े नजर आएंगे। हम बहुत ही जल्दी बैठक इसमें निर्धारित करके और बड़े फैसले लेंगे क्योंकि यह लड़ाई जो है ना अब सिर्फ आंदोलन वगैरह तक सीमित नहीं रह गई है। हम बहुत ही जल्दी इस बारे में आपको सूचित करेंगे और अवश्य ही यह भी कहना अति आवश्यक होगा कि आरक्षण अभी बचाया नहीं गया है। यदि कोई लोग वहम में हो या फिर चिकनी चुपड़ी बातों में अगर समाज को कोई बहलाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनसे सावधान और सतर्क रहें। देखिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं। बहुत से लोग सामाजिक लोगों को तोड़ने का भी प्रयास करते हैं। हमारे ऊपर भी बड़े कुठाराघात होते हैं जो कि लोग बीजेपी के और RSS के छोड़े हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज में जबरन घुस के, सवर्ण जातियों के लोग जबरन घुस के और हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इनकी तरफ भी पूरा समाज अपनी नजर बनाए रखे, यह बहुत ही आवश्यक है और मैं आपको तैयार रहने का आह्वान करता हूं। अभी फिलहाल किसी भी आंदोलन करने की भूमिका में हम नहीं हैं। हम उस भूमिका में हैं जहां देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भारत की संसद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इन तीनों की अप्रोच, एक स्टैंड बहुत ही जरूरी है और हमारी पूरी टीम इस संबंध में
लगातार प्रयासरत है। कल हम बहुत ही जल्दी इस संबंध में आपको सूचित करेंगे और अवगत करा देंगे कि अगला कदम भीमसेना का क्या होगा। बस मेरा यह संदेश देने का मुख्य मकसद यह है कि तैयार रहिएगा। अब सड़क की जंग नहीं रह गई है, क्योंकि सड़क की जंग हमने करके देख ली, हमने भारत बंद करके देख लिया। उससे भी ये सरकार जो हमारे भीतर आपस में फूट है, उसका भरपूर ये फायदा सरकार उठा रही है। और अब ये सरकार जो ये फायदा उठा रही है, इसका एक बीच का हमने रास्ता निकाला है, और वो निकाला है कि हम बाबा साहब अंबेडकर जी की जो कलम है, उस कलम की लड़ाई लड़कर आरक्षण को बचाएंगे। यदि जैसे आप 21 अगस्त भारत बंद के लिए मेरे आह्वान पर आपने अपनी एकता दिखाई, आप सहमत हुए, आपने सोशल मीडिया पर भी काफी अच्छे कैंपेन चलाए, और मैं आज भी आपसे यह अपील करता हूं, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है आपने मेरी आवाज को कभी गिरने नहीं दिया है। और यहां ये जो आरक्षण को बचाने की मुहिम है ना, ये दम तोड़ती नजर आ रही है, कुछ लोगों का कहना था। मैं उन्हें भरोसा दिला दूं, किसी भी तरह से आरक्षण को किसी की भी भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। और आरक्षण पर जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को भी किसी की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। हम लोग पूर्णतः मजबूत हैं और अपना काम करने के लिए सदैव तत्पर हैं, क्योंकि हमने बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को पढ़ा है, उनकी जीवनी को पढ़ा है। हमने हमारे तमाम महापुरुष, हमारे संत रहबर, जिनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं अपने माता पिता को भी, कि उन्होंने आज हमें इस लेवल पर हमें वो लेके आए कि हम समाज के ये आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। और आज मैं यही आपको सूचित करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। अब आंदोलन की जंग नहीं, आंदोलन तो देखो कैप्चर हो जाते हैं, हाईजैक कर लिए जाते हैं मीडिया के द्वारा, माहौल बना के हमारे ही खिलाफ। आरक्षण एक आंदोलन है, आरक्षण एक जन्मसिद्ध अधिकार है, आरक्षण हमारा हक है, हमारा अधिकार है। यह पूना पैक्ट का वादा है, कोई भीख नहीं है। यह बात समझ लीजिएगा और तैयार रहिएगा। अभी मेरा इतना आपको कहना है, तैयार रहिएगा। सभी साथियों को जय भारत, नीला सलाम।